Welcome students. Yesterday we have solved up to question number 5 and 6 was homework. Now question number 7. Question number 7 is homework. I am explaining this question and you have to solve this. See question number 7. What is given? From the following information of a trader, compute the gross total income for the assessment year 1920. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड कैलकुलेट करके दे दिया है, तो डायरेक्टली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखेंगे 250. बिजनेस लॉस 60,000. करेंट ईयर्स डेप्रिसिएशन 10,000. तो लॉस 60, करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है 10. क्या हो जाएगा ये माइनस, तो टोटल लॉस आपका कितना हो जाएगा 70,000. फिर दिया है पॉइंट नंबर 4 में बिजनेस लॉस फॉर प्रीसीडिंग ईयर. हमको एक चीज पता है कि जो भी प्रीवियस ईयर्स के लॉसेस होंगे वो करंट ईयर में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होने के बाद सिर्फ और सिर्फ किस में एडजस्ट हो सकते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट में. और इस क्वेश्चन में हमारे पास बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, हमारे पास क्या है बिजनेस का लॉस. तो प्रॉफिट नहीं है, मतलब ये जो पास्ट का जो आपको क्या दिया हुआ है बिजनेस का लॉस, वो क्या होगा एडजस्ट नहीं हो सकता. क्या करेंगे इसको हम कैरी फॉरवर्ड. क्या करेंगे इसको हम कैरी फॉरवर्ड. तो पहले हम लिखेंगे पीजीबीपी बिजनेस लॉस, ठीक 60,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10,000, दोनों माइनस की अमाउंट है, प्लस हो जाएगा, टोटल हो जाएगा माइनस में बिजनेस लॉस 70. फिर पास्ट ईयर बिजनेस लॉस 50 ब्रैकेट में लिखना कैरी फॉरवर्ड. ठीक है. और जो 70,000 बिजनेस लॉस है उसको हम किसी भी हेड में एडजस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट सैलरी. तो देखो तुम्हारे पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में 2,50,000 है और हमारा बिजनेस लॉस कितना है ओनली 70,000. सो वी कैन एडजस्ट दिस लॉस ऑफ 70,000 इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो हम उसको वहां एडजस्ट करेंगे. तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम लिखते समय लिखना एडजस्टेड बिजनेस लॉस 70, 250 माइनस 70 180. और पीजीबीपी में जब बिजनेस लॉस लिखोगे तो सेट ऑफ अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी इनकम 70,000 और बिजनेस की इनकम एक्चुअल में क्या हो जाएगी 0. पीजीबीपी का हेड का इनकम क्या आएगा 0. फिर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, तो मैं बता चुका हूं अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सीधा कहां पे जाता है एट द एंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है. एट द एंड ऑफ क्वेश्चन. नेक्स्ट दिया है आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, फिर नेक्स्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किस में एडजस्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. तो हम कैपिटल गेन हेड में सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखते हैं. तो आप लिखोगे 50,000 और उसमें माइनस करोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 40,000. तो आपका नेट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कितना आएगा 10,000. फिर जीटीआई निकाल लेना, टोटल आईओएस की इनकम नहीं है, जीटीआई आ जाएगा. जीटीआई में से अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 30,000 माइनस करना, तो आ जाएगा तुम्हारा एक्चुअल जीटीआई. ये क्वेश्चन हम लोग पहले बनाए हैं वैसे ही बनाना है. ठीक है. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8. सी मिस्टर केवल कृष्णा कृदत्त particulars of income for as under during the previous year 1819. ठीक है.
18-19 का आपको क्या दिया हुआ है, इनकम दी हुई है। अब सबसे पहले क्या दिया है, टैक्सेबल इनकम ऑफ सैलरी, टैक्सेबल इनकम ऑफ फ्रॉम सैलरी, तो सैलरी की इनकम निकाल के आपको दे चुका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं सैलरी, टैक्सेबल सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी और सैलरी रिसीव में डिफरेंस पहले के क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। टैक्सेबल सैलरी दिया है मतलब डायरेक्ट अमाउंट लिखनी है, और सैलरी रिसीव दिया रहेगा तो उसमें हम 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। अब हाउस प्रॉपर्टी की फर्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस ए 38,000, लॉस फ्रॉम हाउस बी कितना दिया है आपको 16,000, और लॉस फ्रॉम हाउस सी 14,500, तो ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। टोटल लॉस हो रहा है 30,500 और हमारे पास इनकम है 38,000, तो एडजस्ट हो जाएगा। फिर दिया है बिजनेस इनकम, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस 1,97,000, करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन 16,500 माइनस कर देंगे। फिर प्रीवियस ट्रेड लॉस 4,500, ये भी एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। फिर नेक्स्ट दिया है आपको स्पेकुलेशन प्रॉफिट, तो स्पेकुलेशन प्रॉफिट आ जाएगा। फिर कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट दिया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो भी दिया है आपको वो कहीं भी एडजस्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में एडजस्ट हो सकता है, और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आपके पास कम है, अमाउंट उसकी कम है, सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम आफ्टर सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19 कितना दिया हुआ है 9,000, हमारे पास पास्ट का लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। चलो कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। फर्स्ट हेड सैलरी, सो इनकम फ्रॉम सैलरी ये आपको कैलकुलेट करके दे दिया है, इसको डायरेक्टली बाहर लिख देते हैं और कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं है इसमें। 1,38,000। नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी, so first we will write income from house A 38,000, loss from
हाउस बी 16,000 माइनस लॉस फ्रॉम हाउस सी 14,500। ये सब प्रीवियस ईयर का है, इसी ईयर का है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एडजस्ट करेंगे, उसके बाद लास्ट में आपको लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, पास्ट का आपको लॉस दिया हुआ है हाउस प्रॉपर्टी का, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना दिया है, टोटल अमाउंट 9,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट है कि नहीं है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हमारे पास इनकम कितनी बचती है, 38,000 माइनस 16,000 माइनस 14,500, 7,500। इनकम इतनी बच रही है, लेस लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ब्रॉड फॉरवर्ड। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है तुम्हारे पास, 9,000, बट तुम्हारे पास इनकम कितनी है, 75। तो हमको पता है कि जो कैरी फॉरवर्ड हो चुका है एक बार लॉस, वो सिर्फ उसी हेड में एडजस्ट हो सकता है और किसी में एडजस्ट नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना लॉस एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ 7,500 जितनी हमारी इनकम है उतना ही लॉस एडजस्ट करेंगे। ठीक है, जो रिमेनिंग लॉस है यहाँ लिखेंगे, रिमेनिंग लॉस that is $9,000 minus 7,500 rupees 1,500 will be carried फॉरवर्ड। ठीक है, पूरा लॉस यहाँ माइनस नहीं करोगे क्योंकि इनकम नहीं है। ठीक, और पास्ट ईयर का लॉस जो है वो करंट ईयर के उसी हेड में माइनस हो सकता है जिस हेड का वो लॉस है, और किसी में एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हम इसको सिर्फ यहाँ पे इतना ही एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी जो लॉस है वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। अब ये आ जाएगा तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी nil. So income from house property nil. Clear? Next, third head, PGBP. Our third head will be PGBP. देखो पीजीबीपी में क्या दिया है, बिजनेस का प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कितना दिया हुआ है आपको, 1,97,000। लेस डेप्रिसिएशन है इसमें,
दिया है क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ऑफ करेंट ईयर। कितना दिया है आपको डेप्रिसिएशन? 16,500। सो आवर बिजनेस इनकम विल बी 1,97,000 minus 16,500, 18,0500. Then we have given previous trade loss less trade losses of preceding years, और वो अमाउंट कितनी है आपकी? 4,500। ये हो जाएगा तुम्हारा 1,76,000। नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है स्पेकुलेशन प्रॉफिट। देखो इसमें कोई भी स्पेकुलेशन लॉस दिया है क्या? नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, स्पेकुलेशन प्रॉफिट को डायरेक्टली बाहर लिख देंगे। ठीक है, स्पेकुलेशन प्रॉफिट को हम डायरेक्टली बाहर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमको अलग से स्पेकुलेशन का कोई भी लॉस नहीं दिया है, तो यहाँ लिख देंगे और फिर टोटल इनकम फ्रॉम पीजीबीपी निकाल लेंगे। तो स्पेकुलेशन का लॉस है, प्रॉफिट है तुम्हारा 4,000। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी 1,80,000। Next side is capital gain. Head number 4. First, long term capital gain. So long term capital gain is 5,200. Next, long term capital loss, वेट इस अमाउंट को हम अंदर लिखेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 12,500। तो हमारे पास क्या आएगा, लॉस ज़्यादा है और ये लॉस किसी और हेड में एडजस्ट भी नहीं हो सकता। ठीक है, दिस लॉस कांट बी एडजस्टेड टू एनी अदर हेड, सो आवर रिमेनिंग long term capital loss is 7,300 long term capital loss, and this loss will be carried forward because it can't be adjusted to any other head. Next, short term capital gain, $16,000. Short term capital gain 16,000. No other income from capital gain.
इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 16,000. Now our last head is IOS, and there is no income from other sources. Now gross total income. Income from salary 1,38,000 plus income from house property. There is no income from house property. Clear? Next, income from PGPP 1,80,000 minus plus income from capital gain 16,000 plus income from other sources 0. So gross total income will be 3,34,000. Understood? Understood? Done? See, next क्वेश्चन नंबर 9. इसमें 2 असेसमेंट ईयर्स के क्वेश्चन दिया हुआ है ना. See, question number 9. What is given? Shri Ashok Kumar, who is resident, furnishes the following particulars for the assessment year 1819 and 1920. 2 years का हमको अकाउंट्स दिया हुआ है. Compute his gross total income for both the years. Profit of sawmill business before depreciation. इसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है ना, माइनस करना है. प्रॉफिट ऑफ साइकिल बिजनेस, कास्टिंग बिजनेस प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन ऑफ सॉ मिल. ठीक है, तो इसको माइनस कहाँ करेंगे? सॉ मिल के प्रॉफिट में. फिर नेक्स्ट है गोल्ड स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैरिड फॉरवर्ड डिसकंटिन्यूड इन 1718. ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, डिसकंटिन्यूड इन 1718, वो बंद हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है. हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 8 इयर्स का टाइम पीरियड देता है, स्पेकुलेशन में 4 इयर्स का टाइम पीरियड देता है बिजनेस को एडजस्ट करने के लिए, प्रॉफिट के लॉस, बिजनेस के लॉस को एडजस्ट करने के लिए, स्पेकुलेशन बिजनेस के. तो वो 4 इयर्स हम यूटिलाइज करेंगे, चाहे वो आपका बिजनेस कंटिन्यू है या क्लोज डाउन हो चुका है, उससे कोई मतलब नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को. लॉस है, 4 इयर्स तक एडजस्ट करने का हमारे पास परमिशन है और हम उसको यूज कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट दिया है आपको प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस एडवेंचर इन फॉरेन नॉट ब्रॉट इन इंडिया. तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन फॉरेन. फिर दिया है पॉइंट नंबर 9 में, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट लाइन में लिखा है श्री अशोक कुमार हु इज रेसिडेंट, मतलब ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है. हमने जब रेसिडेंशियल स्टेटस और टैक्स लायबिलिटी पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि
बिजनेस इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है तो रेसिडेंट को टैक्स लगता है ओआर को, एक्रूड इन इंडिया है तो भी ओआर को टैक्स लगेगा। बिजनेस या कोई भी इनकम फ्रॉम बिजनेस विच इज आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया तो भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स लगता है। बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है तो भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स लगता है। सिंपल सी बात यह है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट को हर केस में इनकम में टैक्स लगेगा। और ये पॉइंट नंबर 4 में जो लिखा है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एडवेंचर इन फॉरेन नॉट ब्रॉट इन इंडिया, इससे कोई मतलब नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ब्रॉट टू इंडिया, ठीक, रेमिटेड टू इंडिया, इससे कोई मतलब नहीं है। ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इसको टैक्स लगेगा इस इनकम पे। फिर लिखा है सिल्वर स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट स्टार्टेड इन दिस ईयर, और वो कौन से ईयर में, 1920, 1819 में नहीं है। क्लियर? चलो, तो हमको 2 असेसमेंट ईयर का बनाना है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ लिखेंगे असेसमेंट ईयर 19। एटीन 19। फर्स्ट हेड, salary, no income for salary is given. Second head, house property. Third head, PGBP. C, सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ सॉमिल, $1,40,000 लेस डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन पॉइंट नंबर 4 में दिया है आपको 18,000। सो नेट प्रॉफिट फ्रॉम सॉमिल विल बी 1,22,000। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑफ cycle business, 2,40,000। प्रॉफिट ऑफ कास्टिंग बिजनेस, तो प्रॉफिट ऑफ कास्टिंग बिजनेस इज 28,000।
नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑफ 100 मिल रिकॉर्ड कर लिए. गोल्ड स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैरिड फॉरवर्ड. गोल्ड speculation business, so loss of speculation business can be adjusted only to income from speculation business, profit of speculation business. It can't be adjusted to any other head. ठीक है, ये हमको पता है. फिर नेक्स्ट दिया है आपको प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस एडवेंचर इन फॉरेन, तो इस असेसमेंट ईयर 18-19 में नहीं है. फिर सिल्वर स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट भी 18-19 में नहीं है. ठीक है, तो यहाँ हम अपना टोटल बिजनेस का प्रॉफिट लिखेंगे 3,90,000. लॉस ऑफ गोल्ड स्पेकुलेशन बिजनेस कितना है 12,000. एंड there is no income from speculation business, so this loss will be carried forward. Now income from profit and gain from business or profession 3,90,000. Fourth, capital gain. Fifth, IOS. There is no income from capital gain or IOS, so our gross total income only 3,90,000. Understood? 3,90,000. Done. Now next, for the assessment year 1920, first head, salary. No income from salary is given. Second head, house property. No income from house property. Third head, PGBP. So first, profit of sawmill. $30,000.
Next, profit of cycle business. And point number 4, depreciation is given, less depreciation of saw machines, 40,000. So net loss will be 10,000, and this loss can be adjusted to any head except salary. इस हेड में हमारे पास और भी इनकम्स है जिसमें ये एडजस्ट इजीली हो सकता है, इसलिए मैंने ये अमाउंट को लॉस को डायरेक्टली बाहर लिखा है, क्योंकि हमारे पास एक बिजनेस है पॉइंट नंबर 6 में, profit from the foreign business, and in that head we can adjust our this income. Clear? And in that head we can adjust our this loss, sawmill loss. Next, profit of cycle business. See, amount is given minus 15,000, that means loss. Next, casting business profit. So in the year assessment year 1920 there is no income from casting business. Next, depreciation we have deducted. Next, gold speculation loss. अब लास्ट ईयर उसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया है, मतलब इस ईयर में वो ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया 12,000, बट वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो है वो कहाँ एडजस्ट हो सकता है, सिर्फ स्पेकुलेशन प्रॉफिट में से, तो वो हम एडजस्ट करेंगे लास्ट में स्पेकुलेशन प्रॉफिट में. फिर दिया है प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन बिजनेस. So the profit from foreign business is 2,35,000. इसको अब हम एडजस्ट कर लेंगे और 2,10,000 नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया, नॉर्मल बिजनेस. अब लास्ट में दिया है सिल्वर स्पेकुलेशन प्रॉफिट. तो प्रॉफिट फ्रॉम सिल्वर स्पेकुलेशन बिजनेस इज 60,000 लेस. इस क्वेश्चन में बस यही पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमारे ध्यान से उतर जाएगा कि लास्ट ईयर हमने एक गोल्ड स्पेकुलेशन लॉस को फॉरवर्ड किया था और हम नेक्स्ट ईयर का बना रहे हैं. नेक्स्ट ईयर मतलब वो भी आगे बढ़ेगा, लॉस लेस गोल्ड स्पेकुलेशन लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड 12,000. ठीक है, वहाँ कैरी फॉरवर्ड किया हो तो यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड भी करोगे. और अब स्पेकुलेशन से हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 48,000. नथिंग एल्स इज गिवन फॉर पीजीपीपी. इनकम फ्रॉम पीजीपीपी 2,58,000. समझ में आया? नेक्स्ट, हेड नंबर 4, कैपिटल गेन. नो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. हेड नंबर 5, income from other sources. No income from other sources, so gross total income, only this income from PGBP 2,58,000. Clear? Clear? Understood? ये बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको हमको ध्यान रखना है. ये ब्रॉड फॉरवर्ड गोल्ड स्पेकुलेशन लॉस है जो नेक्स्ट पिछले साल हमने क्या किया था, नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड किया था. तो हम 2 ईयर्स का रिकॉर्ड बना रहे हैं.
तो जब हम नेक्स्ट ईयर का रिकॉर्ड बनाएंगे तो उस लॉस को हम प्रॉफिट में एडजस्ट भी करेंगे. नाउ योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 7 and 10. Question number 7 and 10. Okay. Next we will solve tomorrow. Thank you. Have a nice day.